मालिक साहब, इस वक्त चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इदारों के दरमियान तसादम हो अपने इंतहा को पहुंच चुका है और सवाल ये उठ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। हमने कुछ मंजरकशी करने की कोशिश की है कि या तो स्टेटस को बरकरार रहे, तसादुम बरकरार रहे और फिर अक्टूबर तक हम किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएं और फिर वहां पर पता चले इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आम इंतखाबात। दूसरा सिनेरियो ये है कि तमाम इदारे अपनी साख खो बैठे, ना आइन की कोई हैसियत रहे, ना पार्लियामेंट की, ना सुप्रीम कोर्ट की, और मामलात इमरजेंसी की तरफ चले जाएं। और तीसरा जो बेहतर सलूशन है लेकिन नामुमकिन लगता है वो ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इदारे बैठ के कोई इलेक्शन की डेट पर बात करें, डायलॉग करें तमाम मसाइल को हल करने के लिए। आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? शहजाद, जो आपका मोस्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन है वो लीस्ट लाइकली है। वो तो इम्पॉसिबल बात है कि तमाम लोग बैठें। आज मौलाना फजल रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने दोबारा वही बातें की। तो इसलिए वो तो लाइंस ड्रॉन है, एब्सोल्युटली लाइंस ड्रॉन है। सबसे ख़तरनाक जो सिनेरियो है वही सबसे लाइकली बनता नज़र आ रहा है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई अभी जब ये इन कैमरा सेशन हुआ पार्लियामेंट का। आप उसमें नोट कीजिए जो बाद में के स्टेटमेंट भी इशू हुआ, ISPR से भी जो लीक्स भी अंदर से हुई, उसमें आर्मी चीफ की जितनी भी बातें थी वो पार्लियामान की बात हो रही थी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामान के थ्रू। एक भी जुमला में ऐसा नहीं सुना जिसमें हम कहें कि तमाम इदारे, रियासती इदारे, सबका एहतराम होना चाहिए। जुडिशरी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। सो आई थिंक वो मैसेज बड़ा क्लियर आया उस दिन कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ठुक के खड़ी भी है पार्लियामान के साथ और गवर्नमेंट के साथ। और जैसे अब तासुर यह बना हुआ है आम कि सुप्रीम कोर्ट, PTI और प्रेसिडेंट साहब शायद एक ब्लॉक लोग कहना शुरू हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामान और गवर्नमेंट दूसरा ब्लॉक कहना शुरू हो गए हैं। सो ये तो क्लियर है। एतजाज़ एहसन साहब की कमिटमेंट टू लीगल प्रोफेशन कि बिल्कुल अबव बोर्ड है, वो जो उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया था जैसे इफ्तिखार के। मैं आज भी उनका स्टेटमेंट सुन रहा था जो बहुत बारी वो कह चुके हैं। उनका बदकिस्मती ये हो गई है कि आप बेंच देख के फैसले का अंदाज़ा कर लेते हैं कि फैसला क्या होगा। जजेस की आप देख रहे हैं, हिस्ट्री में कभी तारीख में ये नहीं हुआ। ये तो आपका कराची का आंटी पार्क बन गया। जो जजेस पार्क की बात हो रही थी कि जी वहाँ जजेस की आपस में गाली गलोच हो गई, सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ा उस पर क्लैरिफिकेशन। वी आर एन एब्सोल्यूट कियोस में है इस वक्त। कोई इदारे, बिल्कुल हर इदारा कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है। चीफ जस्टिस भी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल, पार्लियामान कंट्रोवर्शियल, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोवर्शियल, आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल, इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल। एक ही चीज़ है, बार बार मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी भी आए हुए थे और उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने कहा जी अब तो जो भी इस मसले का हल है वो तो आर्मी चीफ के पास है, वही कर सकते हैं, और वो अगर एक कदम उठाएगी इस्टेब्लिशमेंट, हम 3 कदम उठाने पे तैयार हैं। सो जब ये सिचुएशन आ जाए कि खुद अपोजिशन, गवर्नमेंट सारे उनको भी एक ही रुख में देख रहे हों। प्राइम मिनिस्टर ने भी जब उसके बाद फ़ौरन पार्लियामान में तकरीर की, डिफेंस मिनिस्टर ने तकरीर की, तो उन्होंने भी तारीफ़ें सिर्फ आर्मी क़यादत की।